दोस्तों, दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप के बारे में कितना जानते हैं, आप में कितना आत्मविश्वास है, अपने आप में आत्मविश्वास कितना है, अपने आप में क्षमता कितनी है। दूसरों पे भरोसा करने से पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि आप ऐसा काम कर ही सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि आप ऐसा काम कर सकते हैं तो वो काम होकर रहेगा। अगर आपने नहीं सोच पाया, नहीं समझ पाया कि ये काम कैसे होगा, तो फिर उसे कोई नहीं करा सकता। आप लोग देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक 0%। मैं हूँ आदित्य कुमार शर्मा फ्रॉम फरुखाबाद। दोस्तों, लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, लगातार आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। लगे रहिएगा, आत्मविश्वास को जगाए रहिएगा। जैसे कि प्रत्येक बंदा जो ऊंचाइयों को छू चुका है, उसमें आत्मविश्वास के बारे में पूछेंगे तो उसने भी सोचा होगा कि जब तक आत्मविश्वास है तब तक हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और आज वो शिखर तक है, शिखर पर है। ऐसे नहीं है, उसने भी मेहनत की है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जगाएं, काम करें, दिन रात मेहनत करें, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और दूसरों के कहने पे बिल्कुल ना आए कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, एक आदमी के लिए बहुत सारे लोग तो अच्छा बोलते होंगे, उसी व्यक्ति के लिए कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। तो इसकी चिंता ना करते हुए आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, अपना काम करें। हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें अपनी मंजिल कैसे पानी है, इसके बारे में चर्चा करनी है आप लोगों को कि आप कैसे अपने मंजिल को पाएंगे। आज का हमारा चैप्टर है घड़ी। क्योंकि ये चैप्टर दोनों में आता है, मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। घड़ी चैप्टर दोनों में आ जाता है। कहीं कहीं पे रीजनिंग में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, और कहीं कहीं पे मैथ में भी इसके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मैथ रीजनिंग लगभग कॉमन ही होती है, थोड़ा सा अंतर आता है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए चलते हैं। घड़ी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। घड़ी का पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तब तक उसे समझना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। देखने के लिए तो घड़ी हम रोज ही देखते हैं, दीवार घड़ी भी देखते हैं, हाथ घड़ी भी देखते हैं, स्टेशन पे घड़ी लगी होती है उसे भी देखते हैं, कई प्रकार की घड़ियाँ देखते हैं। लेकिन इसके अंदर और इसके बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे जो पढ़ाई से रिलेटेड मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर मैं किसी भी एक घड़ी की बात करूँ तो घड़ी इस तरीके से बनती है जाके, है ना। अगर मैं देखूँ तो घड़ी यही बनती है। इसे हम कह सकते हैं यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं और यहाँ पर 9 बज जाता है। अब इसके बीच की बात करेंगे तो ये हमारी घड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें सोचना और समझना क्या है, ये वैसे तो एक घड़ी भी बन जाती है, लेकिन अगर मैं और बात करूं तो ये एक वृत्त भी बना हुआ है। ये वृत्त भी बना हुआ है ना दोस्तों। तो जो वृत्त होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है, सभी को पता है। वृत्त जो होता है वो 360 अंश का कोण बनाता है। तो घड़ी भी जो इस तरीके से पूरी घड़ी जो है वो 360 अंश का कोण बना रही हो। इसमें जानना यह है कि घंटे की सुई होती है, घंटे वाली सुई, छोटी वाली सुई, एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। क्लियर हो गया। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है ना। 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है। अगर मिनट की सुई यहाँ तक आएगी तो 30 अंश का हो गया। भाई ये तो आप जान ही रहे कि ये क्या हो गया। अगर हमारी घड़ी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या बनेगा, ये 90 अंश का कोण बना रही है। भाई अब 3 खाने हैं ना, 1 2 3 खाने, 90 अंश का हो गया, तो एक पाना कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। मिनट की सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। मिनट की सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। क्लियर है। मैं 2 ही 3 पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। एक तो ये कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं बताना है। चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा।
पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें थोड़ा सा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, मैंने दो चीजें बताया, ज्यादा बताया नहीं है। मैंने बताया था क्या है और उसे कैसे लगाएंगे। इसमें कहा गया जब घड़ी में 7:05 का समय होता है तो घंटे मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण होगा। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको देखना है 7:05। मैंने डायरेक्टली अभी घड़ी बनाई थी तो 7 आपके लिए बजेंगे जाके और 5 मिनट यहाँ पे होगा। अगर इस तरीके से बताएंगे तो 12, 3, 6, 9 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 यानी 1 होगा, वही 5 मिनट का समय बताता है ना। तो घड़ी तो इसी तरीके से बनेगी भाई। अब देखो भाई, जब मिनट की सुई हमारी यहाँ पर होगी, क्योंकि 7:05 की बात कर रहा है, जब मिनट की सुई यहाँ पे होगी तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी। तो देखते हैं इनके बीच में कितने खाने भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर हम इस तरीके से देखें तो 6 खाने हो रहे हैं, यानी एक खाना हमारा 30 अंश का कोण बनाता है। 6 खाने कितने बना देंगे, 180 का बना देंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे लग गया लेकिन, जब आपकी जो सुई मिनट की सुई 5 मिनट आगे बढ़ी है तो घंटे की सुई भी तो थोड़ी बहुत खिसकी होगी ना आगे। वो दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन खिसकी तो है, थोड़ी तो खिसकी है। कितनी खिसकी होगी भैया, अभी अभी मैंने बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, आधे अंश का। 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 2.5 अंश का बनाएगी ना। 5 मिनट में 2.5, बात समझ में आ रही है ना, 5 मिनट में 2.5 अंश का कोण बनाएगी। अगर मिनट की सुई 5 पे होती और घंटे की सुई 7 पे होती तो 180 का कोण बन जाता। लेकिन मिनट की सुई जो है वो 5 पे आ चुकी है, यानी 2.5 अंश का कोण कम हो गया। तो इधर क्या होगा, 2.5 अंश का कोण बढ़ जाएगा। जब 2.5 अंश का कोण बनेगा तो इसमें 2.5 अंश जुड़ जाएगा। जब 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 का मतलब क्या होगा भैया, 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 को इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 सही 1/2 अंश का कोण बनेगा। कितने बजे, 7:05 पर इतने अंश का कोण बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक घड़ी में टाइम हुआ है 4:05, तो सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 4:05 की बात कर रहा है। अब अगर मैं बार बार घड़ी को बनाऊंगा तो आप लोग यही कहेंगे कि हमें घड़ी बनवाते रहते हैं, लेकिन जब तक आपकी शुरुआत नहीं हो जाती तब तक हमें घड़ी बनानी पड़ेगी। यहाँ कह रहा है 4:05, यानी घंटे की सुई है 4 पर और मिनट की सुई होगी यहाँ पर। क्लियर हो गया। कितने अंश का कोण होगा, तो यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3 खाने बनना है, यानी 3 × 90 अंश का कोण तो तब बन जाता है जब घंटे की सुई बिल्कुल भी आगे ना खिसके। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर मिनट की सुई 1 मिनट भी आगे खिसकेगी तो घंटे की सुई को आगे खिसकना ही पड़ेगा, है ना। तो मिनट की सुई जब 5 मिनट आगे चल चुकी, मतलब 2.5 अंश का कोण बना चुकी है, तो घंटे की सुई भी 2.5 अंश का कोण बनाएगी। अब घंटे की सुई जरा सी भी आगे बढ़ेगी ना तो हमारा कोण तो बढ़ ही जाएगा। कितना, वही 2.5 अंश का। तो 90 में 2 सही 1/2 और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 92 सही 1/2 अंश का कोण बनेगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वही टाइप है, अभी भी वही टाइप है, ध्यान दें। ये कह रहा है कि जब घड़ी में 2:40 का समय हुआ हो, 2:40 का समय हुआ हो, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में अंतर कितना होगा। मैंने सवाल को वैसे लिखा रखा है, लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज नहीं किया है, सिर्फ टाइम चेंज किया है। अब की बार घड़ी भी चेंज नहीं की, बार बार बनाना पड़ता है। ठीक है भाई। तो इसने कहा है कि 2:40। अब 2 कब बजेंगे भैया, 2 तो तब बजेंगे जब घंटे की सुई होगी 2 पर, और 40 मिनट तब आएंगे। यहाँ तो भाई 12 है, तो यहाँ 6, इधर हो जाएगा 7 और ये होगा 8।
8 पे ही तो 40 होता है। तो घंटे की सुई हमारी वहां होगी, तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी ना। अब देखते हैं कि यहाँ से कितना नंबर आता है, कितने खाने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 कितना हो गया? 18। 180। पक्का हुआ 180। तो ठीक है भैया, कर लेते हैं। 2:40। तो 1 2 3 4 5 6, 18। 180 का तो कोण तब बन जाता है जब हमारी घंटे की सुई 2 पर होती और मिनट की सुई 8 पर होती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मिनट की सुई हमारी 40 पे आ गई है, तो मतलब 40 का आधा 20 अंश का कोण घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी। जब 20 अंश आगे बढ़ेगी तो मतलब क्या है? मिनट की सुई तो 8 पे ही है और ये बढ़ गई आगे, तो कोण क्या हो गया? छोटा। कितने अंश का? वही भैया अंश का, जितना कि मिनट वाले ने बनाया। कितना बनाया? 20 का। तो 20 छोटा हो गया, 20 से माइनस कर देंगे, कोण क्या बनेगा? 160 अंश का। है ना दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों, सवालों में कुछ नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं, अपनी आत्मविश्वास को जगाओ। अगर आप अपने आत्मविश्वास को जगाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मंजिल तक रोक नहीं सकती। बस आत्मविश्वास, अपने आप को जानो कि आप हो कौन। आप कहीं ऐसा नहीं सोचते हो मैं उससे कमजोर हूं। अगर आप ऐसा सोचते हो मैं उससे कमजोर हूं, तो आप हमेशा कमजोर रह जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहा है, टाइप थोड़ा सा चेंज किया है। 8 और 9 बजे के बीच में, घंटे और मिनट के बीच में संपाती, घंटे और मिनट की सुइयां संपाती कब होंगी? किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी? किस समय 8 और 9 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई की संपाती होगी? घंटे के सुई की संपाती होगी। दोस्तों संपाती क्या होता है? संपाती क्या होता है जानते हैं आप? देखो भैया, घड़ी बनाई, जो भी बनाना आता है उल्टा सीधा नहीं बन पा रही है। ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं भैया, हमारी आर्ट बहुत कमजोर है, राइटिंग भी बहुत कमजोर है। घड़ी बन गई, टाइम डाल देता हूं तो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 ये हुआ। तो मैं बात कर रहा था संपाती क्या होता है। संपाती ये होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाए, उसे संपाती कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर हो जाए उसी को संपाती कहते हैं। भैया ध्यान रखना, संपाती क्या होता है? संपाती जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हों। ठीक है दोस्तों, संपाती क्या होता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों। अब इसने कहा है 8 और 9 बजे के बीच में। भैया देखो, 8 तो तब बजेंगे जब घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। अब ऊपर कौन आएगा? ऊपर तो मिनट की सुई ही आएगी, क्योंकि वही तो तेज चलती है भैया। 1 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है, और ये 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है घंटे वाली। तो जब ये यहाँ से चल करके आएगी, मिनट की सुई यहाँ पे आएगी, तो लगभग यहाँ पे घंटे की सुई यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 40 मिनट के बाद में ही वो उसके ऊपर होगी, है ना।
40 के बाद में ही होगी, तो हमें यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना होगा, 40 के बाद में होगी तो एक फार्मूला लगा दो 12/11 गुणे 40, है ना। 12 चक्कू 48/11 काट देंगे, 11 चक्कू 44, 11 तिया 33, 44 4 बचा 30 हो गया, 11 तिया 33, 7 बजे 7/11। तो ये संपाति किस समय होंगी, 8:43 सही 7/11 बजे। है ना दोस्तों, हमारा ये आंसर इसका होगा 43 7/11, यानी 8:43 सही 7/11 पर ये एक दूसरे के संपाति होंगी। दोस्तों कल इसी का वीडियो और बनाऊंगा, इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका तरीका समझना है। मैंने कोण का बता दिया, संपाति का भी बता दिया, अब विपरीत का और बताना है, किस समय ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं ये बताना। और एक सवाल ऐसा आता है कि 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है, 5 मिनट कम हो जाती है, तो ठीक समय क्या होगा। ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देखिएगा, समझिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, देन कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।